हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ए न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज मैं आपको सिखा रही हूँ शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना, वो भी स्टोरी के जरिए, जिसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा और किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को हम कैसे इजीली हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे उसे इजीली हिंदी में समझेंगे, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी मैंने हिंदी मीनिंग लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसके अलावा वीडियो के अंत में मैं आपको जितने इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उन सभी के मैं रिवीजन करवाऊंगी। ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये एक एडवर्ब है कि नाउन है। इसके अलावा जो वर्ब रहेगा तो वर्ब के मैं फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होता है वो भी बताऊंगी कि कंजक्शन है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाले हूँ। देख सकते हैं, इन सभी वर्ड्स की हम रिविजन करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि हम जो लंबे वर्ड्स है इसको हम कैसे ट्रिक के साथ प्रोनाउंस करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल है द फ्लूट, इसे हम पढ़ेंगे फ्लूट और इसे पढ़ेंगे प्लेयर। ये है स्टोरी का टाइटल। देखिए, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी और प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी। इसे हम पढ़ेंगे प्लेयर। इसमें जो कोस्ट में आधा र का साउंड दिया है, इसका मतलब है कि ये जो आधा र है ये साइलेंट के बराबर है। ठीक है, आपको केवल पढ़ना है प्लेयर प्लेयर प्लेयर, पूरा र आपको नहीं पढ़ना है। इस तरह से जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वही है प्लेयर, आपको पढ़ना है प्लेयर। ठीक है, तो देखिए इस पूरे का मतलब हो जाएगा बांसुरी बजाने वाला। मान लीजिए कि हमें बोलनी है कि वह बांसुरी बजाता है, तो हम बनाएंगे ही प्लेज द फ्लूट। ठीक है, प्ले का मतलब बांसुरी बजाना भी होता है और खेलना भी होता है। ठीक है, चलिए तो बांसुरी बजाने के लिए हम कौन से वर्ब का यूज करेंगे? प्ले वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ही है, इसलिए यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगा है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम रहता है तो इसके साथ हम वर्ब में एस या फिर ई एस लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्टोरी क्या है। टाइटल तो आपको समझ में आ गया, बांसुरी बजाने वाला, ये है स्टोरी का टाइटल। तो देखिए सबसे पहले हम स्टोरी को रीड करेंगे, फिर इसको हिंदी मीनिंग के साथ समझेंगे। रीडिंग करने से क्या होगा कि हमारी जो रीडिंग की हैबिट है वह डेवलप होगी, रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी। टॉम वॉज वेरी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। वन डे while playing he went far into the forest. Just then a jackal saw him. He decided to eat the boy and came in his way. When Tom saw that he had no way to save himself, he said to the jackal, "Brother, I am not afraid of death, but I want to die peacefully." अब देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग। देखिए टॉम, टॉम क्या है? ये एक नाम है। टॉम वॉज मतलब कि था, वेरी ब्रेव यानी कि बहुत बहादुर, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, एंड और इंटेलिजेंट, ठीक है, और बुद्धिमान। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। तो टॉम नाम का एक लड़का था जो बहुत बहादुर था और बुद्धिमान था। वन डे, एक दिन वाइल प्लेइंग यानी कि खेलते हुए। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाइल के बाद वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है खेलते हुए। अगर यहाँ पे वाइल ईटिंग हो जाएगा तो हो जाएगा खाते हुए। वाइल स्टडिंग यानी कि पढ़ते हुए, इस तरह से ये आता है। वाइल प्लेइंग यानी कि खेलते हुए। ही वेंट फार, फार का मतलब होता है दूर। ही यानी कि वह, ही किसके लिए आया है? यहाँ पे टॉम के लिए आया है। ठीक है, लड़का के लिए आया है कि वह वेंट चला गया। गो का मतलब होता है जाना, उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वेंट यानी कि गया या फिर चला गया। फार मतलब होता है दूर। ठीक है, तो वह खेलते हुए कहाँ चला गया? वह दूर चला गया, खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। इन टू द फॉरेस्ट, कहाँ पे? जंगल में। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, इनटू यानी कि में। तो वह खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर चला गया। जस्ट देन, जस्ट देन का मतलब होता है तभी। और जैकल एक सियार। ठीक है, जैकल का मतलब होता है एक सियार, सियार होता है। सौ यानी कि देखा, ये जो है सी का सेकेंड फॉर्म है सौ मतलब कि देखा। हिम मतलब उसे। ठीक है, तो जब वह खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर चला गया तो उसे एक सियार ने देखा। ठीक है, और जैकल सो हिम यानी कि उसे देखा। किसे देखा? टॉम को देखा। ठीक है, हिम किसके लिए आया है? टॉम के लिए आया है। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। ठीक है, यहाँ पे ही किसके लिए आया है? ही आया है यहाँ पे टॉम के लिए कि उसने फैसला किया टू इट। नहीं, यहाँ पे जो ही आया है ये है जैकल के लिए। ठीक है, यानी कि सियार के लिए ही आया है।
ही डिसाइडेड मतलब कि उसने फैसला किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है डिसाइडेड यानी कि फैसला किया। क्योंकि देखिए हमें कैसे पता चल रहा है कि ही यहाँ पे जयकल के लिए यानी कि सियार के लिए आया है, क्योंकि देखिए इसके पहले यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जयकल यानी कि सियार की बात हो रही है कि सियार ने सो हिम उसे देखा। ठीक है, किसे देखा, टॉम को देखा। ही डिसाइडेड यानी कि सियार ने डिसाइड किया। ठीक है, उसने डिसाइड किया, फैसला किया, क्या किया, टू ईट खाने की, द बॉय यानी कि लड़के को। ठीक है, लड़के को खाने का उसने फैसला किया, किसने, सियार ने। एंड केम इन हिज वे, एंड यानी कि और, कम का सेकेंड फॉर्म है केम मतलब कि आ गया, इन हिज वे यानी कि उसके रास्ते में। हिज किसके लिए आया है पे, हिज आया यहाँ पे टॉम के लिए, कि वो जो है सियार वो टॉम के रास्ते में आ गया। ठीक है, और उसके रास्ते में आ गया। यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि एक टॉम नाम का लड़का था, वो बहुत बहादुर और बुद्धिमान था। एक दिन वह खेलते हुए कहाँ चला गया, बहुत दूर चला गया जंगल में। ठीक है, तभी उसने क्या देखा, एक सियार देखा, और सो हिम अपनी तरफ यानी कि उस सियार, तभी सियार ने देखा उसको। ठीक है, यानी कि उसने सियार को नहीं देखा, पहले सियार ने उस लड़के को देखा। ठीक है, उसने फैसला किया यानी कि सियार ने फैसला किया लड़के को खाने का, और उसके रास्ते में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए जब सियार उसके रास्ते में आ गया, तब देखते हैं टॉम ने क्या किया। वेन टॉम सॉ यानी कि जब टॉम ने देखा। ठीक है, जब सियार उसके रास्ते में आ गया, टॉम के रास्ते में, तो जब टॉम ने देखा, सी का सेकेंड फॉर्म में सॉ यानी कि देखा, दैट की ही हैड नो वे यानी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, जब सियार टॉम के पास आ गया, ठीक है, उसके आगे खड़ा हो गया, तो टॉम के पास कोई रास्ता नहीं था। हैड नो वे का मतलब है कि कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, टू सेव यानी कि बचाने का। ठीक है, हिमसेल्फ खुद को। ठीक है, खुद को बचाने का उसके पास कोई रास्ता। सेव का मतलब होता है बचाना। ही सेड उसने कहा, ही किसके लिए आया है, ही आया है यहाँ पे टॉम के लिए, भी टॉम की बात हो रही है। ठीक है, तो टॉम ने कहा, क्या कहा, टू द जैकल किससे कहा, सियार से कहा। ठीक है, ही सेड यानी कि उसने कहा टू द जैकल मतलब कि सियार से कहा, क्या कहा, ब्रदर भाई, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ठीक है, आई एम नॉट अफ्रेड यानी कि मैं नहीं डरता हूँ। ठीक है, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, भयभीत। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं नहीं डरता हूँ टू डेथ यानी कि मौत से। डेथ का मतलब होता है मौत या फिर मृत्यु। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं डेथ से या फिर मृत्यु से, मौत से नहीं डरता हूँ, बट लेकिन आई वॉन्ट टू डाई लेकिन मैं मरना चाहता हूँ, पीसफुली यानी कि शांति से। ठीक है, पीसफुली का मतलब होता है शांति से, ये एक एडवर्ब है। तो उसने, लड़के ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ लेकिन मैं शांति से मरना चाहता हूँ। अब देखिए सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। सो आई वॉन्ट टू प्ले माई फ्लूट एंड डांस टू इट्स ट्यून, देन यू कैन ईट मी। द जैकल परमिटेड हिम। एज सून एज टॉम स्टार्टेड प्लेइंग his flute, his dog came running. The dog saw the jackal and leaped on it. The jackal ran for his life. Tom returned home with his dog. अब देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग। अभी तक हम कहाँ थे, टॉम ने क्या कहा कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ लेकिन मैं शांति से मरना चाहता हूँ। सो इसलिए, सो का मतलब है इसलिए, आई वॉन्ट टू प्ले माई फ्लूट। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे इस कुछ को पढ़ेंगे फ्लूट कि मैं बांसुरी बजाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी प्ले का यूज हुआ है बांसुरी बजाने के लिए। आई वॉन्ट यानी कि मैं चाहता हूँ, टू प्ले बजाना, माई फ्लूट यानी कि बांसुरी। ठीक है, मरने से पहले उसने कहा कि मैं बांसुरी बजाना चाहता हूँ, एंड और डांस टू इट्स ट्यून। ठीक है, यहाँ पे इट्स किसके लिए आया है, इट्स आया है यहाँ पे फ्लूट के लिए यानी कि बांसुरी के लिए। इसका मतलब हुआ कि एंड डांस, और मैं डांस करना चाहता हूँ, मैं नाचना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए प्ले वर्ब के लिए तो यहाँ पे वांट आ गया कि मैं बांसुरी बजाना चाहता हूँ यानी कि बजाना चाहता हूँ, और इसी वर्ब से ए भी जुड़ा है। ठीक है, डांस करना भी यानी कि मैं नाचना भी चाहता हूँ, डांस करना चाहता हूँ। ठीक है, इसी वर्ब से ए भी जुड़ गया है, मैं डांस करना चाहता हूँ। टू इट्स, ठीक है, ट्यून, इट्स किसके लिए है, यहाँ पे बांसुरी के लिए यानी कि बांसुरी के धुन पर। ठीक है, बांसुरी के धुन पर। ट्यून का मतलब होता है धुन।
इट्स यानी कि बांसुरी, ठीक है, और उसकी धुन पर नाचना चाहता हूँ। किसकी? बांसुरी की। इट्स बांसुरी के लिए आया है। देन यू कैन ईट मी, फिर आप मुझे खा सकते हो, ठीक है। देन यानी कि फिर, यू कैन ईट यानी कि आप खा सकते हो, मी मतलब कि मुझे। मी किसके लिए आया है? मी आया यहाँ पे टॉम के लिए, ठीक है। टॉम ने कहा कि मैं मरने से पहले क्या करना चाहता हूँ? बांसुरी बजाना चाहता हूँ और उसके धुन पर, किसके धुन पर? बांसुरी की धुन पर नाचना चाहता हूँ, फिर आप मुझे खा सकते हैं, फिर आप मुझे खा सकते हैं। द जैकल यानी कि सियार ने परमिटेड हिम, ठीक है। परमिट का मतलब होता है किसी को अनुमति देना, आज्ञा देना कोई काम करने के लिए। तो यहाँ पे उसी का सेकंड फॉर्म है परमिटेड, यानी कि अनुमति दे दी। हिम मतलब किसको? हिम किसके लिए आया है? टॉम के लिए, ठीक है। तो टॉम को उसने क्या किया? अनुमति दे दिया। एज सून एज यानी कि जैसे ही, ये एक कंजक्शन है, इसका मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही टॉम स्टार्टेड यानी कि टॉम ने शुरू किया, प्लेइंग मतलब बजाना, हीज फ्लूट अपनी बांसुरी, हीज डॉग यानी कि उसका कुत्ता, केम आ गया, रनिंग मतलब कि दौड़ता हुआ, ठीक है। जैसे ही टॉम ने बांसुरी बजाना शुरू किया तो उसका कुत्ता दौड़ता हुआ आया। और द डॉग सॉ द जैकल, और कुत्ते ने सॉ मतलब कि देखा, किसको देखा? जैकल यानी कि सियार को, ठीक है। कुत्ते ने सियार को देखा। एंड लिफ्ट, यहाँ पे देखिए जो लिफ्ट है ये लिप का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। लिप का मतलब होता है ऊंची या लंबी छलांग लगाना, ठीक है। तो एंड लिफ्ट मतलब कि उसने क्या किया? कुत्ते ने छलांग लगा दिया ऑन इट। इट किसके लिए आया? यहाँ पे सियार के लिए है, ठीक है। ऑन इट यानी कि उस सियार पर, ठीक है, उस पर छलांग लगा दी। किसने? कुत्ते ने। द जैकल रैन, जो सियार था वह भाग गया, फॉर हिज लाइफ यानी कि अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। अपनी लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन, जिंदगी। तो अपनी जिंदगी, जीवन या फिर अपनी जान आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो सियार अपनी जान बचाने के लिए क्या किया? भाग गया, ठीक है। रन का मतलब होता है भागना, रन मतलब होता है दौड़ना और इसका मतलब भागना भी होता है, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है रैन यानी कि भाग गया। टॉम रिटर्न होम, ठीक है। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, तो उसी का सेकेंड फॉर्म है रिटर्न यानी कि वापस लौटना, ठीक है, वापस लौटना। तो टॉम जो है वह घर वापस लौट गया, ठीक है। होम यानी कि घर। विद हीज डॉग यानी कि अपने कुत्ते के साथ। विद का मतलब है के साथ, हीज डॉग यानी कि अपने कुत्ते के साथ, ठीक है। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी और इसमें मैं आशा करती हूँ कि मेरे वीडियोज को देखने के बाद आज आप इसमें जितने इंग्लिश की जो सेंटेंस है उसको खुद से अपने आप से यानी कि हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स। गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है फ्लूट। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, ये क्या है? एक नाउन है। अगला वर्ड है ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, ये एक एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट, देखिए इंटेलिजेंट की जो मीनिंग है ये थोड़ी लंबी है, इसको कैसे आप लिखना सीखेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है? इन है, ठीक है, IN। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि टेल एक वर्ड होता है, ठीक है। टेल मतलब होता है बताना। तो यहाँ पे देखिए टेल आपको लिखना है, पहले IN इन हो गया, फिर टेल और इसमें आई आपको जोड़ देना है तो ये हो गया टेली, ठीक है। इन टेली और जेंट लगा देना है GENT। तो इस तरह से आप इस वर्ड को बहुत ही आसान तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप अपने माइंड में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटेलिजेंट। इसका मतलब होता है बुद्धिमान। देखिए मैं भी जब इस वर्ड को लिख रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि कैसे हम इस वर्ड को, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में, तो मैंने सोचा कि कैसे हम इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं, ठीक है, इजीली लिखना सीख सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें एक वर्ड है इन, दूसरा वर्ड है टेल, ठीक है। तो इन और टेल हो गया आपका और इसमें आपको आई लगा देना हो जाएगा टेली और ये होगा आपका जेंट, इंटेलिजेंट। इस तरह से आप इजीली लिख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जस्ट देन। जस्ट देन का मतलब होता है तभी, ये एक फ्रेज है। सेव का मतलब होता है बचाना, वर्ब है, ठीक है। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत, डरा हुआ, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। डेथ, डेथ मतलब होता है मौत या फिर मृत्यु, ये नाउन है। वर्ड इज पीसफुली। पीसफुली का मतलब होता है शांति से, ये एक एडवर्ब है। ट्यून, ट्यून मतलब होता है राग, जो बांसुरी की धुन होती है, जो राग होती है उसको हम बोलते हैं ट्यून, ठीक है। परमिट, परमिट मतलब होता है अनुमति देना। तो देखिए इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, परमिटेड, परमिटेड।
और ये जो है परमिट, ये एक नाउन भी है। वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है अनुमति देना, और नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा आज्ञा या फिर अनुमति। ठीक है, ये क्या है, एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है, दोनों तरीके से हम इस वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एज सून एज। इसका मतलब होता है जैसे ही। ये एक कंजक्शन है। कंजक्शन का क्या काम होता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, लीप, लीप का मतलब होता है छलांग या फिर छलांग लगाना। ठीक है, तो छलांग हो गया आपका नाउन और छलांग लगाना हो गया आपका वर्ब। तो जो ये लीप वर्ड है ये भी दो तरीके से यूज होता है, यानी कि हम इसको नाउन के रूप में भी यूज करते हैं और वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। तो स्टोरी में जो इसका यूज हुआ था, ये यूज हुआ था लिफ्ट। ठीक है, ये वर्ड था लिफ्ट, यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म था, वर्ब के रूप में इसका यूज किया गया था। लिफ्ट, लिफ्ट, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। ठीक है, लिफ्ट, लिफ्ट यानी कि छलांग लगाना। और नाउन के रूप में इसका मतलब क्या हो जाएगा, केवल छलांग। रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापसी, वापस करना। ठीक है, या फिर लौटना। ठीक है, कोई चीज़ वापस करना, जैसे कि आप कुरियर वगैरह कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो बोलते हैं कि हमें रिटर्न करना है। रिटर्न करना मतलब कि वापस करना है उस चीज़ को। ठीक है, तो आई होप सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा और स्टोरी भी समझ में आ गई होगी। तो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।